ओके, स्लाइड शो हो रही है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। ओके तो ओके देखिए, कल हम लोगों ने देखा था क्या था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम क्या करेंगे, तो जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग चार्जेस के लिए अलग अलग कंडीशन में क्या होगा, आपका अलग अलग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, एक पॉइंट चार्ज कितना इंटेंसिटी ये करेगा उसको देख रहे हैं। ओके, ओके देखिए, सपोज एक चार्ज है आपका प्लस क्यू चार्ज, उससे आर दूरी पर एक आपका टेस्ट चार्ज है, वो है सपोज क्या है आपका क्यू नॉट। ओके, तो सपोज ये क्यू नॉट जो है, तो एक फोर्स क्या होगा, एग्जर्ट होगा। मान लो फोर्स क्या है, वेक्टर एफ। तो यहाँ आपको देखना ये है कि ये जो आपका टेस्ट चार्ज है, ठीक है, उस पर और ये जो आपका क्यू है, इनके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डेवलप होगी, उसकी उसको क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए, तो लेट द चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, एक पॉइंट ओ पे क्या कर दिए, इसको प्लेस कर दिए हैं। ठीक है, इससे आर डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज है, क्या है आपका क्यू नॉट है। ओके, जहां पर हमको क्या करना है, डिटर्मिनेशन करना है किसका, आपका इंटेंसिटी का। ओके, चलिए, तो फोर्स जो होगा क्यू नॉट पे वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ। ठीक है, क्या होता है फोर्स, फोर्स एफ वेक्टर एफ इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट के है, के क्या है आपका मीडियम है। ठीक है, अभी आपको मीडियम क्या है पता नहीं कि हम कौन सी मीडियम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे, मीडियम। मीडियम की फिर नोट करते हैं हम लोग के का, के से। ओके, तो वेक्टर एफ इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ओके, सपोज ये क्या है आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो ये तो हो गया आपका एफ, फोर्स हो गया। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट पी पे, वो क्या हो जाएगी, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो वेक्टर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एफ की वैल्यू जो है, और क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पर देखिए, ये आपका क्यू नॉट और ये आपका क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वेक्टर ई क्या मिल गया आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ओके, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब सपोज मान लीजिए ये जो हम मीडियम लेके चलते हैं, सपोज क्या है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम के लिए जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी, 1 होती है। ठीक है, तो के की जगह में क्या वैल्यू पुट कर दोगे आप, 1 पुट कर दीजिए, तो वेक्टर ई क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू हो गई 1। तो टोटल जो आपका इंटेंसिटी हो गया, वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो इस तरीके से इंटेंसिटी क्या मिल जाएगा आपका, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो के है ना, यहाँ पर जो के यूज हुआ है, वो के क्या है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला के है। ओके, और यहाँ पर जो के हम यूज कर रहे थे, वो क्या था आपका, मीडियम के लिए था। ठीक, चलिए, वेक्टर फॉर्म में यदि इसको मैं शो करना चाहूँ, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर टू आर। ठीक, तो आर कैप क्या होता है आपका, यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। और डायरेक्शन की यदि मैं बात करूं, तो डायरेक्शन क्या होगा, प्लस क्यू के लिए देखूं तो कहाँ तक रहेगा आपका, ओपी, वेक्टर ओपी, ओ से पी की ओर रहेगा। और माइनस क्यू की यदि बात करूं तो कहाँ होगा आपका, पी से ओ की ओर, तो वेक्टर पीओ। चलिए, क्लियर है आपका पॉइंट चार्ज के लिए। हेलो प्राची, हेलो प्राची। हाँ सर। दिखाइए ना सर, जो दिखा रहे थे। तो पॉइंट चार्ज के लिए आपकी इंटेंसिटी क्लियर है सबको। हाँ सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका है, व्हाट विल बी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम 6 माइक्रोकूलम चार्ज। ओके, 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उस पर हमको क्या करना है, इंटेंसिटी क्या करना है, हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, अर्पित कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बताइए। अर्पित, हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही सर। हाँ बताइए। हाँ बताइए। हमको क्या करना है, इंटेंसिटी हमको क्या फाइंड आउट करना है, करनी है। इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन के लिए आपको क्या दिया है, आपका आपको क्या डिस्टेंस दिया दिया है, हुआ आपका है, डिस्टेंस दिया चार्ज हुआ की है, वैल्यू दी होगी। चार्ज की वैल्यू दी होगी। कौन सी फार्मूला यूज कौन करोगे सी आप लोग? फार्मूला यूज करोगे आप लोग? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपान ये आर क्यू स्क्वायर। अपॉन आर ओके, स्क्वायर। ओके, के क्यू अपान आर स्क्वायर ये क्यू किसका है? अपॉन आर स्क्वायर किसका इंटेंसिटी है? का है, वही समझते हैं इंटेंसिटी का ना। वही समझते हैं ना। तो देखिए, तो देखिए, के क्यू के क्यू अपॉन अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। ओके चलिए, के की वैल्यू बताइए। 1/4 एप्सिलॉन नॉट। हाँ तो उसकी जो हाँ वैल्यू तो आती है वो उसकी जो बताइए ना वैल्यू सीधा। आती है वो बताइए ना सीधा। 9 इंटू 10⁻⁹। 9 9 इंटू इंटू टू द पावर टू द पावर 9। 9। हाँ, न्यूटन क्या है, पर न्यूटन कूलम क्या स्क्वायर है, मीटर पर क्या कूलम है? स्क्वायर मीटर क्या है? सर वो है न्यूटन मीटर हम्म, स्क्वायर अपॉन कूलम। पर कूलम स्क्वायर पर स्क्वायर है कूलम कि नहीं स्क्वायर है? स्क्वायर है कि नहीं है? हाँ सर है ना। ओके चलिए, इसको सॉरी देख ओके लीजिएगा है ना। चलिए इसको देख लीजिएगा है ना। और क्यू क्या हो और जाएगा क्यू बताइए। क्या हो जाएगा बताइए। सही चार्ज होगा और क्या सर। हाँ नहीं, वैल्यू बताइए हाँ ना नहीं, उसका तो। वैल्यू बताइए ना उसका तो। सर ये म्यू है। हाँ म्यू है, म्यू नहीं है, हाँ माइक्रो है म्यू वो। नहीं है, माइक्रो है वो। माइक्रो मतलब है म्यू ही वो। है, माइक्रो कूलम ये ऐसा है पढ़ते माइक्रो हैं। कूलम ऐसा पढ़ते हैं। माइक्रो 10⁻⁻⁶। ओके तो 6 इंटू ओके टेन टू तो द 6 पावर इंटू 10 टू द पावर माइनस माइनस 6। -6। और डिस्टेंस आर तो और आपको डिस्टेंस स्टैंडर्ड आर फॉर्म तो में दिया आपको हुआ है, स्टैंडर्ड वो फॉर्म में दिया है हुआ आपका है, वो है आपका 3 मीटर। 3 मीटर। चलिए वैल्यू पुट कर देते चलिए हैं। वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला क्या है आपका? के क्यू बटे के आर क्यू का बटे आर स्क्वायर। का स्क्वायर। ओके, सर आवाज आई क्या कुछ? आवाज नहीं आ रही क्या? सर मेरी हेलो, आवाज आई क्या अभी? हाँ आपकी आवाज आ रही है। 5 मिनट से माइक ऑन करके बोल रहा हूँ सर। अच्छा, अरे बाबा रे, अभी आ रही है आवाज, अभी तो आ रही है आवाज। जितने टाइम आप बोल, हाँ सर आपकी आवाज आ रही थी, मेरी जा ही नहीं रही है इधर से। नहीं नहीं, अभी आ रही है, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। और ठीक सर। चलिए ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया था। एक आपका चार्ज है 6 माइक्रो कूलम का, है ना। डिस्टेंस जो है उनका कितना है आपका 3 मीटर। तो हमको क्या करना है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है क्वेश्चन? जी सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके चलिए, ओके तो फार्मूला क्या था तो आपका? फार्मूला क्या था आपका? के क्यू अपॉन के के आर क्यू का स्क्वायर। अपॉन आर का स्क्वायर। सबको शो हो रहा है ना जो लिख सबको रहा शो हूँ हो वो? रहा है ना जो लिख रहा हूँ वो? जी सर। ओके चलिए, ओके तो के चलिए, की वैल्यू है तो के आपकी की वैल्यू है आपकी 9 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द 9। पावर 9। क्यू की वैल्यू कितनी थी, 6 माइक्रो कूलम थी। तो 6 इंटू 6 10 टू द पावर माइनस 6। आर कितना है आपका 3 मीटर, तो 3 स्क्वायर। ठीक है वैल्यू। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर इंटू 6 माइनस 6। 3 3 कितना हो? यहाँ पर 9 और 9 क्या हो गया, कैंसिल। तो 6 इंटू, तो माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3। तो 10 टू द पावर 3। ओके क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, यूनिट क्या होगा ओके इसका? यूनिट क्या होगा इसका? के क्यू अपॉन क्या तो था बे?
इंटेंसिटी फोर्स अपॉन क्यू नॉट, फोर्स अपॉन क्यू नॉट तो न्यूटन अपॉन कूलम होना चाहिए। न्यूटन पर कूलम। ओके मीटर चलिए ठीक है ना। ठीक है ना। मीटर भी आएगा। सर सर हाँ हाँ हेलो, हेलो। सर मीटर भी आएगा। बताइए ना आएगा कि नहीं। बताइए ना वही तो बताना है आपको। वही तो बताना है। नहीं सर नहीं आएगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला फोर्स अपॉन चार्ज होता है, फोर्स मतलब अपॉन क्यू नॉट होता है। फोर्स का न्यूटन फोर्स होगा। फोर्स हाँ फोर्स अपॉन चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज होता है, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ ना, वही तो मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ। मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ। सब बोल तो रहा सर न्यूटन अपॉन कूलम आएगा। न्यूटन, वही तो पूरा न्यूटन पर कूलम ही तो न्यूटन पर कूलम ही तो बोला। लास्ट वो टॉपिक मीटर यही था ना हम स्क्वायर लोग वाला का, है। यही था ना हम लोग का। न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर क्लियर है। क्लियर है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट है हम लोग इलेक्ट्रिक का फील्ड इंटेंसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में क्या करना है, हमको रिलेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यदि मैं एयर मीडियम की बात करूं तो इस कंडीशन में E इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। ये सपोज मैं लेके चलता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब सपोज मैं कोई मीडियम की बात करता हूँ इन मीडियम, तो मीडियम के लिए मैं एम यूज किया हूँ यहाँ पर, तो ई एम क्या हो जाएगा 1/4πε0, मीडियम नहीं हो तो ये हो जाएगा आपका के Q/r का स्क्वायर। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो ई अपॉन ई एम इज इक्वल टू, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, ई की वैल्यू कितनी है आपकी 1/4πε0 Q/r स्क्वायर, और आपका जो है ई एम की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 इंटू के इंटू Q/r स्क्वायर। यहाँ पर 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा, Q/r स्क्वायर, Q और R स्क्वायर, तो बचा क्या आपका के। तो E अपॉन ई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, और के क्या होगा आपका, यही है आपका रिलेशन किसके मध्य, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मध्य। ओके, और याद रखिएगा ये जो के है ऑलवेज ग्रेटर देन कितना रहेगा आपका 1, के की वैल्यू जो है ऑलवेज क्या रहेगी ग्रेटर देन 1। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में यदि बात करूं तो इंटेंसिटी क्या होगी इसकी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस में इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, वैल्यू क्या होगी इसकी डिक्रीज होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। सर ये लास्ट वाला जो लिखा है उसका मतलब यही हुआ ना कि मतलब कि एयर और वैक्यूम को छोड़े कोई और भी मीडियम होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो कम होगी। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ, वो मीडियम पे डिपेंड करेगा वो, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है जो डायरेक्ट मीडियम है उसमें इंटेंसिटी क्या होगी हमेशा डिक्रीज होगी। यस सर, मतलब हाईएस्ट इसमें होगी आपकी एयर और वैक्यूम में। हाँ हाँ जी हाँ हाँ। और जो इसकी वैल्यू होगी जो के की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगी 1 होगी। ये भी याद रखिएगा। हाँ सर समझ में आ गया। ओके चलिए एक आपके लिए होमवर्क है। प्रिंसिपल आप सुपर पोजीशन पढ़े थे ना लास्ट क्लास में। यस सर। हाँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए सेम कंडीशन है आपका, तो आप लोग इसको कीजिएगा। सेम है आपको, बस एडिशन करना है। चलिए अगला हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। 10th में आप लोगों ने एक प्रैक्टिकल की होगी, है ना। अच्छा, मैग्नेट को ऐसा रखते थे आप लोग, जैसा नॉर्थ और साउथ, और कंपास अगर क्या करते थे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाते। याद आ रहा है। यस सर, मैग्नेट को करते हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो माइकल फैराडे ने दिया था। तो सिंपल सा बात है, कोई सा भी फील्ड है, ठीक है, उस पर जो आपका इलेक्ट्रिक लाइंस की यदि हम बात करें तो क्या होता है आपका टेंजेंट होता है, ठीक है। सपोज ये कोई सा आपको एक कर्वेचर है समझ जाइए, तो यहाँ पर यदि मैं बात करूंगा तो इस डायरेक्शन में, यहाँ यदि बात करूंगा तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, क्या चीज
होमवर्क है क्या सर? क्या बोले, नहीं समझ में आ रहा है। क्या बोले, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा सर, सुपर पोजीशन निकालना है सर। हाँ हाँ, सुपर पोजिशन इंटेंसिटी के लिए आपको इंटेंसिटी करना के है। लिए आपको करना है। मतलब किसको जोड़ते जाना है, E1 E2 E3 EN तक। हाँ हाँ, बस बस बस, हाँ देखो हाँ, बस क्या बस बस, होता देखो था। क्या होता था। लास्ट टाइम क्या करते थे, लास्ट एक टाइम क्या चार्जेस थे, हम एक क्या करते थे, अलग अलग क्या चार्जेस के कहते हैं, द्वारा अलग जो अलग आपका चार्जेस के फोर्स द्वारा होता जो है आपका क्या कहते फोर्स हैं, होता सुपर है पोजिशन क्या क्या कहते कहते हैं, निकाले थे हम क्या लोग। कहते निकाले थे हम लोग। जी सर। तो सेम वैसे ही आपका अलग सेम अलग वैसे ही चार्जेस के आपका लिए अलग 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 इंटेंसिटी चार्जेस के अलग लिए अलग अलग होगी। इंटेंसिटी तो अलग अलग टोटल होगी। नेट टोटल इंटेंसिटी नेट आपको सुपर इंटेंसिटी पोजिशन आपको के सुपर अकॉर्डिंग निकालना पोजीशन है। के अकॉर्डिंग निकालना है। यस सर। ओके, ओके, तो देखिए, तो तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं उसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रहेंगी किसी भी पाथ के लिए यदि हम ड्रॉ करें, तो डायरेक्शन जब ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस पॉइंट पे क्या होगी, देखिए जैसे सपोज ये कर्वेचर है आपका, तो यदि यहाँ हम बात करेंगे, ठीक है, पॉइंट पी पर, तब इसकी इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अलग होगी। क्यू की बात करें तो सपोज डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो अलग अलग जो आपका पॉइंट है वहाँ पर हम जब टेंजेंट लेते हैं तो वही क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बोल सकते हैं, होती है। ठीक है, आगे क्लियर होगा और अच्छे से। ये देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हमेशा याद रखिएगा, स्टार्ट होती है प्लस क्यू से और इन कहाँ पर होता है आपका माइनस क्यू पे। आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा था तो ऐसा था आपका, ये सपोज ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो यहाँ से ऐसा आगे और देखेंगे पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये तो प्लस क्यू से क्या होती है आपका, ये निकलती है और माइनस क्यू पे जाके क्या होती है आपकी एंड होती है। ठीक है, सेकंड की बात करें यदि कोई सिंगल चार्ज है, ठीक है, तो सिंगल चार्ज रहेगा तो स्टार्ट कहाँ से होगा आपका वो चार्ज से और कहाँ तक जाएगा आपका, वो इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, ये सिंगल चार्ज की बात हो गई। ठीक है, और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग, वो क्या होता है आपको रिजल्टेंट होता है हमेशा, किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो आपका रिजल्टेंट है वही क्या होता है आपका टेंजेंट। मतलब कहीं से भी, जब कि ये सपोज ये इस तरीके से है, मान लीजिए इस तरीके से, तो यहाँ पर जो ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा आपका रिजल्टेंट। सपोज ये पी है आपका, ये क्यू है मान लो, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा आपको, ये टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज को आप देख चुके थे पिछले क्लासेस में, इसमें क्या होगा, आउटर होगा आपका, बाहर की ओर ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा। निगेटिव चार्ज की यदि बात करें तब क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्या होगी अंदर की ओर। ठीक, मान लो मैं दो अनलाइक चार्जेस लेके चलता हूँ, पॉजिटिव और निगेटिव। इधर देखिए क्या है आपका पॉजिटिव है, इधर क्या है आपका निगेटिव। तो देखो प्लस से निकला हुआ है आपका, कहाँ जाएगा आपका माइनस में, यहाँ प्लस निकला है माइनस में। ठीक है, प्लस से आउटर होता है तो देखो ये बाहर निकला हुआ है आपका, ये लाइंस जो है। ठीक, माइनस से इनर होता है तो आपको देखिए इनर की ओर आया हुआ है। ठीक है, ये आपका बात कर रहे हैं किसका, अनलाइक चार्जेस के लिए। ठीक है, अब मान लो मैं बात करता हूँ लाइक चार्जेस के लिए, सपोज ये आपका पॉजिटिव है आपका, ये क्या है आपका निगेटिव। तो अब ये तो प्लस से माइनस जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर सेम चार्जेस है तो क्या होगा, प्लस लेकर चला हूँ यहाँ पर मैं, तो ये आउटर देखिए निकल रहा है, यहाँ पर क्या है आपका आउटर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रहेगा क्या आपका, प्रेजेंट आपका नहीं रहेगा। तो ये वाला पॉइंट क्या है आपका न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, ओके, यहाँ पर जो आप चार्जर लिए हो वो जो है क्या है इक्वल है, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है आपका इक्वल है। ओके, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉजिटिव के लिए क्या होगा आपका आउटर, निगेटिव के लिए इनर, और दो अनलाइक चार्जेस लेके चलेंगे तब इस तरीके से आपका क्या होगा आपका बनेगा, और जब जो लाइक चार्जेस लेके चलेंगे तो इस तरीके से। चलिए, अगला टॉपिक है हम लोग का रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड लाइन ऑफ फोर्सेस। तो सिंपल सा है आपका, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कोई सा भी लाइन है, मान लो लाइन है या पॉइंट है, समझो सपोज ये पॉइंट क्या है आपका ओ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, तो इस पॉइंट पे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा आपका पास होगा। ठीक है, तो एक यूनिट सिस्टम में या यूनिट पॉइंट में बोल सकते हैं, जितना पास होगा उतना ही क्या होगा उसका वैल्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ यदि देखो थोड़ा पिक्चर को देखिएगा, ये आपका ओ है पॉइंट, एक पॉइंट क्या है P1 है, ओ से P1 की जो डिस्टेंस है वो सपोज क्या है आपका R1, ओ से P2 की वैल्यू क्या है आपका R2। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज क्या हुआ है रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप देख रहे हो ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाला पोजीशन है ये, तो यहाँ पर जो क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो कैसी होंगी, स्ट्रांग होंगी। ठीक है, क्योंकि आपका इधर क्या है आपका नियरर नियरर है इधर, और इधर जब आगे बढ़ोगे पॉइंट P2 के इस तरफ
तो यहाँ पर क्या है, रेयरर है आपका लाइंस जो है। यहाँ पर रीजन, आप जो रीजन क्या होगा आपका, वीक फील्ड होगा। तो यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, यहाँ कैसा होगा आपका, वीक होगा। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड लाइन ऑफ फोर्सेस। इसी का एक सब टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल सा है, नाम से ही आपका दिख रहा है यूनिफॉर्म। तो जो भी क्या बोलते हैं आपको, जैसे कि सपोज ये वाला लाइन है, देखिए, तो यूनिफॉर्म की क्या है प्रॉपर्टी आपकी, ये क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा और क्या होगा, पैरेलल। तो देखिए यहाँ पर जो लाइन से है, फोर्स ऑफ लाइन से है, देखिए कैसा है आपका, पैरेलल है। ठीक है, और इक्वी डिस्टेंस है। अब कोई सा भी जो लाइन से आपको यदि पैरेलल है तो इक्वी डिस्टेंस तो होगा ही, क्योंकि पैरेलल कब होगा, कंडीशन क्या होता है पैरेलल की, इक्वी डिस्टेंस होगा तभी वो पैरेलल होगा। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल तो क्या कहलाएगा आपका, यूनिफॉर्म। ठीक है, और इक्वी डिस्टेंस पैरेलल यदि फॉलो नहीं करता तब वो कैसा हो जाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है अर्पित, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म? यस सर। ओके, जी सर। हाँ बोलिए। सर वही वाला स्लाइड ओपन करिएगा जो जिसमें वो पड़ेगा अभी, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन वाला, वो जिसमें चार्ज रहा है, दो तो या एक सिंगल। अच्छा हाँ ठीक, एक मिनट ना, ये ठीक है। हाँ सर। सर मैं बोला हाँ देखिए, इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड इमेजिनरी है। क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी है। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। बोल रहा है कि सर मैं बोला इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी है। एक एक मिनट बोलिए ना, आप बोलिए तो आपको आवाज ठीक आ रहा है। तो आपको बात ठीक आ रहा है। मैं बोलूँ सर? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सर वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी है। हाँ हाँ, वो तो हाँ इमेजिनरी हाँ है। वो हाँ तो इमेजिनरी है। हाँ हाँ तो फिर सर मैं बोला देखो, एक मैंने क्या पॉइंट बताया आप चार्ज लोग का। को, हाँ, फिजिक्स जो है ना, समझ जाइए पूरा फिजिक्स ही इमेजिनरी है। मैंने आपको बताया ना, हम लेकर चलते हैं कि ऐसा ऐसा है, वास्तव में ऐसा नहीं है, वो समझने के लिए है। ठीक है, जैसे आप लोग जियोग्राफी में एक पढ़ते थे, आप लोग लैटिट्यूड में वाला पढ़े थे, लैटिट्यूड पढ़े हो ना, पढ़े हो ना। यस सर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड है ना, तो लॉन्गिट्यूड है बेसिकली ना, क्या है, तो लैटिट्यूड बेसिकली क्या लॉन्गिट्यूड है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लैटिट्यूड का तो कुछ होता नहीं वो है। क्या है, हम वो क्या है, हम ये है आपका एज्यूम करके चलते हैं कि ऐसा है। चलते हैं कि इसमें क्या ऐसा है। होता है, अलग अलग इसमें क्या होता है, पार्ट्स में अलग उसको डिवाइड अलग कर दिए हैं, पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिए हैं। और हाँ सर, अलग अलग डिवाइड अलग करने अलग की इंफॉर्मेशन क्या मिलती है हमको, अलग अलग इंफॉर्मेशन क्या मिलती मिलती है। है हमको, अलग अलग मिलती है। तो सेम वैसी है आपका, तो ये सेम भी वैसी है इमेजिनरी आपका, है। ये भी इमेजिनरी है। ओके क्लियर। ओके क्लियर। यस सर। हाँ, आपकी आवाज अच्छी आती है, बाकी आपकी लोगों आवाज की अच्छी अच्छी आती नहीं है, आ रही बाकी है। लोगों की अच्छी नहीं आ रही है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है लगता है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है लगता है। सड़ गया बाकियों का मोबाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म तो सिंपल सा है। चलिए लास्ट टॉपिक लगभग आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, डाइपोल नाम से ही आपको दिख रहा है, डाई मतलब होते हैं दो, तो ये सिंपल सा बात है। ठीक है, तो सपोज आपके दो चार्जेस हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज, ये आपका माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है 2a है। ओके, यहाँ 2a देखिए आप, हम यहाँ पर हम x भी ले सकते थे, d भी ले सकते थे, r भी ले सकते थे। 2a इसलिए लिए हैं क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकली और सॉल्व करेंगे अलग अलग कंडीशन में, है ना, इन एंड ऑन पोजीशन वगैरह, एक्सियल पोजीशन वगैरह, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, सेंटर से क्या करेंगे, उसका डिस्टेंस जो है उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो सपोज मैं यदि यहाँ पर a लेके चलता, ठीक है, तो हाफ करता तो क्या हो जाता है आपका a/2, है ना, इक्वल पार्ट में होते हैं तो, है ना, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो वास्ट हो जाता है, या बोल सकते हैं थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेशन के लिए। तो हम क्या किए हैं, 2a लेकर चले हैं, ताकि जब हम इसको सेंटर से जब इसका काउंट करें तब क्या हो जाए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a, है ना। तो यहाँ 2a क्यों लिया, ऐसा क्वेश्चन यदि राइज हुआ होगा तो वो क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए, तो ये हो गया आपका 2a डिस्टेंस में है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, दो चार्जेस क्या होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे और अपोजिट इन नेचर होगा। ठीक है, यदि ये पॉजिटिव लूंगा तो उसके अपोजिट में क्या होगा आपका, निगेटिव। ठीक है, और ये वेरी क्लोज रहते हैं, एकदम क्लोज। ओके, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर विच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, यहाँ पर जो ये आपका 2a दिख रहा है वो क्या है, आपका डाइपोल लेंथ है, और ये जो लाइन ज्वाइनिंग है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल।
एग्जाम्पल की बात करें तो करेंगे तो यार नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इनके बीच में जो इनका मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है वो बोल सकते हैं क्या, कैसा रहता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे ऐसा होता है ना आपका हाइड्रोजन, इस तरीके से। ऑक्सीजन की यदि बात करें तो कैसा होता है आपका, डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन में, है ना। और नाइट्रोजन की यदि बात करें, नाइट्रोजन में क्या होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके सर से। इसमें सर हाँ ये डाइपोल का इसमें डायरेक्शन अलग होता है ना सर, फिजिक्स में केमिस्ट्री से। हाँ हाँ, वो एक एग्जांपल के लिए है कि जैसे कि नाइट्रोजन की बात, नाइट्रोजन में क्या होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। जी सर। हाँ, तो वो एक डायरेक्शन को दिखा रहा है आपका कि मतलब डाइपोल मतलब कि दो पोल। तो दो पोल का बेसिकली डेफिनेशन क्या है आपका, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन नेचर, ये हमको यहाँ पर शो करना है, ठीक है। नहीं सर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा सर, डायरेक्शन की बात कर हाँ रहा है। एक तो वेक्टर क्वांटिटी है ना डाइपोल, हाँ हाँ, वो तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो सर उसी की बात कर रहा है कि दोनों में अलग अलग है ना सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। हाँ हाँ, यस सर। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसी में इलेक्ट्रिक डाइपोल में आगे यदि बढ़ेंगे तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो गया। तो सिंपल सा है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल एंड लेंथ ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। जैसे दो चार्जेस है आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है आपका 2a, ठीक है। तो कोई सा भी एक चार्जेस को ले लीजिए आप और उनके बीच जो डिस्टेंस है उसको ले लीजिए, ठीक है। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है आपका, सिंबल की यदि बात करें तो पी से डिनोट करते हैं इसको, वेक्टर पी। ओके, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका क्यू इंटू 2a। तो क्या हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू 2q इंटू a, 2q इंटू a। वेक्टर फॉर्म में यदि हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो वेक्टर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q इंटू वेक्टर 2a, ठीक। और डायरेक्शन की यदि बात करता हूं मैं यहाँ पर, तो याद रखिएगा इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। और यूनिट क्या होगी इसकी आपकी कूलम मीटर, ठीक है। क्लियर है सबको। जी सर। यहाँ डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, ये देखो ये भी क्या है इमेजिनरी है, ठीक है। इसको लेके चलते हैं एक डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों को कि नॉर्मल उसमें कैसा होता है आपका डायरेक्शन जो है पॉजिटिव टू निगेटिव, यहाँ क्या होगा निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है एकदम। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है उसका आपका अपोजिट इन नेचर है। तो सिंपल सी बात है, नेट जो उसका फोर्स होगा कुछ भी उनके बीच में होगा क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। तो एक डायरेक्शन हम एज्यूम करके चलते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होगी क्या होगी निगेटिव टू पॉजिटिव होगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है आपका प्रोडक्ट है आपका किसका आइदर ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q इंटू a। क्लियर है सबको आज की टॉपिक्स। जी सर। ओके, तो और कोई क्वेश्चन आज की क्लासेस में, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो। सर अब इलेक्ट्रिक वो लाइन ऑफ फोर्स बड़ा कम बताया सर, बड़ा मतलब कम बताया सर, आप एक ही दो पॉइंट बताया सर उसमें। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को नहीं यस सर। पूरा तो बताया, देखो ये कहाँ चला गया, ये तो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। और थोड़ा उसको डिटेल बोल रहे हैं जी सर। किस टाइप का मतलब डिटेल बोल रहे हैं। और अब बेसिकली देखो लाइन ऑफ फोर्सेस में क्या है आपका वही है, एक पॉजिटिव से जो होगा वो निगेटिव से, है ना। लाइक चार्जेस होगा तो अलग होगा कंडीशन, अनलाइक चार्जेस में अलग होगा। और उस दो चार प्रॉपर्टीज हैं, बाकी उसमें ऐसा कुछ खास तो नहीं है। जी सर। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, बुक कौन सा फॉलो करते हैं आप लोग अपने स्कूल में। नो इस ये साल नवबोध। हेलो। सर इस साल नो, नवबोध बोले थे सर। अच्छा नवबोध। तो पढ़ते कैसे हो आप लोग, पेज बाय पेज पढ़ते हो ना वैसे। नहीं सर। बुक नहीं है।
जैसे कि स्टार्ट होता है चैप्टर आपका, तो हर पेज को मतलब पढ़ते हुए, मतलब जो जो टॉपिक्स हैं उसमें अच्छे अच्छे उसको सबको ऐसे कंटिन्यू करते हो कि मुख्य मुख्य टॉपिक को पढ़ लेते हो। मेन मेन टॉपिक ये है, कूलम वाला पढ़ लिए, सुपर पोजिशन पढ़ लिए, डायपोल मूवमेंट पढ़ लिए, सर ऐसा जो जो एक्सियल मतलब कंडीशन, कि प्री नॉन कंडीशन पे। हाँ हेलो सर। हाँ, बोलिए बोलिए। सर जो जो मतलब कि पहले वाले सर पढ़ाते थे वही वाला टॉपिक पढ़ते थे मतलब। अच्छा, तो मतलब अच्छा ठीक है, मतलब जो जो टीचर पढ़ाते थे वो पढ़ते थे आपको, है ना? यस सर। हाँ, लेकिन अब आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, है ना? मैं तो जो पढ़ाऊंगा, या कोई से भी टीचर जो भी पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा या ना पढ़ाऊंगा अलग चीज़ है। कोई भी टीचर पढ़ाएगा वो तो आपको पढ़ना है, मस्ट है, लेकिन आपको अपने से भी पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी है वो आपको देखो, हर चीज़ें आप बोलेंगे क्लास में मिले तो ना मिलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपको ढूंढनी पड़ेगी। थोड़ा सा एडवांस चाहिए तो, है ना? मेहनत तो थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं? हेलो। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, क्योंकि देखो अभी क्या है, देखो ट्वेल्थ का जो है आपका बेस लाइन, या ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग जो पढ़ाना है उसका नेचर अलग है आपका। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आपको फाइट करना है तो उसका नेचर आपका अलग है ना? इसी में यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग यदि बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा और हमको डीप में जाना पड़ेगा, और थोड़ा और कुछ कुछ चीजें क्या करना पड़ेंगे, समझना पड़ेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ट्वेल्थ लेवल से पढ़ाई करना है, लेकिन आपको तो क्या करना है, तैयारी भी करना है ना? हालांकि मैं कोशिश करूंगा जो जो बेसिक जो है पॉइंट है, और जो मुख्य पॉइंट है जो आगे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं साथ में लेके चलूंगा। ठीक है, बाकी कुछ चीजें आपको क्या करनी होंगी। ठीक है, क्योंकि एक चीज याद रखिए, जो चीजें आप खुद से करेंगे वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी वैसे हर टॉपिक को हम लेके चलेंगे। तो कोई सा भी टॉपिक जब फिर छूट जाता है या कुछ हो जाता है तो आप मेरे को क्या कर दीजिएगा, हिंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको कवर कर दूंगा। ओके। जी सर। ओके, तो और किसी को कुछ समझ में ना आया हो बताइए। प्राची है आपको सब, तनिष्का जी, जी कृष्णा। सर। ओके। हाँ तो सर। ओके ठीक है, कोई सा भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा आप बता दीजिएगा, है ना? तो ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं पर इन करते हैं फिर। ओके। जी सर। हाँ सर। ओके ठीक है, फिर कल 8:10-15 मिनट तक सब फिर लाइव हो जाइए, कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है? जी सर। हाँ सर। चलिए, ओके बाय। थैंक यू। थैंक यू सर।